द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आप सभी लोगों ने जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की परीक्षा दे चुके हैं और अब आप सभी लोगों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका आंसर की आ चुकी है और इसकी संशोधित आंसर की जो है वो आपके 10 नवंबर को आएगी और 12 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि किसकी किस्मत खुलने वाली है और कौन बदकिस्मत है ये आपको पता चल जाएगा 12 नवंबर को। तो कल जब आंसर की आई थी वहाँ पर एक हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आंसर की आने के बाद आपकी मेरिट कितनी बन रही है। आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर सभी लोगों ने गुणांक में अपने आंसर बताए हैं। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को गुणांक निकालना नहीं आता है तो इसकी एक पहले से ही वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाके गुणांक कैसे निकाला जा सकता है इसको आप देख सकते हैं, अथवा जो वीडियो है वहां पर आप जाके देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको गुणांक कैसे निकाला जाता है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गुणांक अगर निकालना हो उसकी आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर गुणांक कैसे निकाला जाता है इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। गुणांक कितना बन रहा है इसी की चर्चा करेंगे और कितना गुणांक आपके लिए सेफ है, मेरिट कितनी जा सकती है, इसी सब चीज़ों के हम बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपना 5-10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को देख लीजिए। आप सभी भाई बंधुओं ने ही ये कमेंट किया है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अपने मन से यहाँ पर कुछ हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए 5-10 मिनट का समय निकालकर भैया वीडियो को देखिए। तो पहला कमेंट इसमें जो सबसे ऊपर कमेंट है जो अभी भी 2 मिनट पहले ही किया है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमारा कितना गुणांक बन रहा है 76। एक मिनट रुकिए। हाँ, 76 गुणांक बन रहा है। डी महात्मा सिंह का है 76.52। तो अगर आपका इतना गुणांक है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं भैया, नौकरी मिलने वाली है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं। कोई बहुत बड़ी किस्मत आपकी ख़राब रही तो ही आपको कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं तो दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, 76.52 यहाँ पर है। हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे सभी का कमेंट पढ़ सके और जो उपयोगी होगा वही कमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद विकास वर्मा ने हेलो कहा है और बबलू राम ने कहा है सर प्लीज़ बताइए कि मेरा हिंदी में 107 है, इनका हिंदी में कितना भैया, एक मिनट, हाँ हिंदी में कितना भैया 107 नंबर है और 31 इनकी एकेडमिक है। तो ये भी बहुत अच्छा एकेडमिक है। हिंदी में 107 का मतलब अगर हम लोग इसको 100, अच्छा यहाँ पर जिसको नहीं पता है 107 में नंबर में कितना हमारा गुणांक बनेगा, तो 107 यहाँ पर करिएगा और इसको क्या करिएगा 2.5 से भाग कर दीजिएगा। तो कम आपने मोबाइल से आप इतना तो कर ही सकते हैं, 107 में 2.5 से भाग कर देंगे तो आपका जो गुणांक है वो जो परीक्षा है वो कितने में गुणांक है, वो 60 नंबरों में गुणांक लिया जा रहा है। तो 60 नंबरों में से आपको कितना नंबर बनेगा ये आपको निकल आएगा। बाकी के 40 नंबर आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका बीएड या बीटीसी से लिया जा रहा है, जो कि 10-10 नंबरों को आएगा। तो 2.5 का भाग करना है आपको, आपका गुणांक पता चल जाएगा। गुणांक नहीं पता चलेगा, इस परीक्षा में आपने जितना नंबर पाया है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 107 नंबर तो आपने 107 जो आपके नंबर हैं वो टोटल 150 नंबरों में हैं, लेकिन 60 नंबरों में आपके कितने नंबर बनेंगे वो 2.5 का भाग करने से निकल आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है। यहाँ पर देखिए विजय पांडे जी ने बताया है कि इनका 98 नंबर है। ठीक है, मेरा हिंदी भाषा में है, इस आर्मी सॉरी एक्समैन आर्मी है। अच्छा, ये एक्समैन आर्मी है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क है वो 90 नंबर है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, जो आपका पासिंग मार्क है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी हैं, SC ST हैं या कोई भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो पासिंग मार्क है वो 90 नंबर है। अगर आप जनरल में है तो आपका पासिंग मार्क 97 नंबर है। ये टोटल 150 नंबरों की यहाँ पर बात हो रही है जो आप पेपर दे के आए हैं। अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन किए हैं तो 50 नंबर और जुड़ जाएंगे, यानी टोटल 200 नंबरों का आपका पेपर रहेगा। तो प्रिंसिपल पद के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनका टोटल 200 में से 130 नंबर पासिंग मार्क है और जो अपने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका 120 नंबर पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पासिंग मार्क जब आप पा जाएंगे उसी की बात तो मेरिट बनेगी। ठीक है, तो पासिंग मार्क के नीचे है तो सोचना ही नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अनुराग मिश्रा जी का नंबर है। इनका जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें 34 है, मैथ में इन्होंने 34 नंबर लाया है और साइंस में इनका 38 है। साइंस में इनके कम नंबर रह गए क्योंकि साइंस जो है लगभग 60 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें इनका 38 ही बन रहा है। टोटल 106 नंबर बन रहा है और इनका पूरा पहले कमेंट हम लोग देखते हैं। और एकेडमिक इनका 31.8 है, यानी 74.2 इनका गुणांक बन रहा है, जो कि आप बॉर्डर के नज़दीक हैं। आप बस अब भगवान के ही भरोसे हैं, भगवान साथ देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजेश्वरी जी ने लिखा है कि इनका ओबीसी में 116 नंबर बना, बहुत ज़्यादा बन गया है। ओबीसी में 116 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका एकेडमिक कितना है? 24। एकेडमिक देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जिनका नंबर जो 150 नंबरों का पेपर हुआ है इसमें नंबर बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन एकेडमिक कम रहेगा, जिसका उदाहरण यहाँ पर आपने देख लिया है कि 24 एकेडमिक है और नंबर हिंदी में 116 है। बहुत बढ़िया मेहनत इन्होंने किया है, ये शाबाशी के पात्र हैं, तारीफ़ के पात्र हैं जो उन्होंने इतना मेहनत किया है। लेकिन 24 गुणांक आपका है किसमें? एकेडमिक में, जो कि आपको धोखा दे सकता है। आप जो कुछ भी है भगवान के भरोसे है, भगवान से हाथ पैर मनाएंगे सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गायत्री जी का है, गायत्री जी का गुणांक 70 बन रहा है। 70 ओबीसी में कम है, जैसा भी होगा भगवान भरोसे देखा जाएगा। 70 अभी गुणांक कम है। अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि एक लगभग आपका कितना गुणांक बन सकता है, मेरिट कितने गुणांक पर बन सकती है, आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इसकी चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले यहाँ पर लोगों के हम लोग कमेंट पढ़ लेते हैं। ये सभी आपके भाई बंधु हैं जो आपके साथ तैयारी किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन में इनके 100 नंबर हैं और 25 एकेडमिक है और ये एससी कैटेगरी के आते हैं। रमेश माथुर साहब हैं, तो एससी कैटेगरी में 25 नंबर हैं और 100 नंबर हैं। थोड़ा सा आपका कम है लेकिन जो भी होगा वो भगवान भरोसे होगा। यहाँ पर 67.5 आपका एक गुणांक है। एक हमारे बंधु हैं जो कि एससी कैटेगरी में है, लेकिन एससी कैटेगरी में भी लगभग 70 गुणांक जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 67.5 आपका गुणांक थोड़ा सा कम रह गया है। आगे बढ़ते हैं। पारुल जी के बारे में बात करते हैं कि पारुल जी का गुणांक कितना है भैया? हिंदी सब्जेक्ट में मेरा 86 है और एकेडमिक 25 है। तो हिंदी में 86 है और तो ये कैसे हो पाएगा? 86 में तो आपका क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। आपको क्वालिफाई करने के लिए, आप ओबीसी हैं, क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 नंबर तो कम से कम चाहिए। तो अब देख लीजिए भाई, आपका तो क्वालिफाई होना मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें। हतोत्साहित मत होइए। 2 बड़ी परीक्षाएं हैं, यूपी टेट और आपका जूनियर भर्ती, ये सॉरी सुपर टेट की परीक्षा, उसके लिए लगे रहिए। क्वालिफाई होना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर अनुपम पाल जी ने लिख रहे हैं। अनुपम पाल जी ने क्या लिखा? 87 साइंस ग्रुप से है। तो अब 87 150 में 87 नंबर है। तो अब अगर गुणांक 87 आपने लिखा है तब तो भाई बहुत ज़्यादा है, आप टॉपर लिस्ट में हैं। लेकिन अगर नंबर आपने 87 लिखा है तो अब क्या करें? 90 नंबर आपको, ओबीसी अगर कैटेगरी में है तो भी आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति अलोन के बारे में बात करते हैं। इनका 65 गुणांक बन रहा है। ओबीसी में 65 गुणांक मेरे हिसाब से बहुत कम है, इसलिए हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते हैं। आप सुपर टेट की ज़बरदस्त तैयारी करिए और कहीं इस चैनल को छोड़ के मत जाइएगा। इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हुकुम सिंह के बारे में बात करते हैं। इनका 74, इनका जो है गुणांक कितना बन रहा है? 74 बन रहा है और फिजिकल हैंडीकैप है। 74 गुणांक में भैया आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल हैंडीकैप का आपका जब सर्टिफिकेट लगेगा 74 गुणांक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने सही लिखा है तो। आगे बढ़ते हैं। सोशल में मेरा गुणांक कितना है? 70 है। ये किसने लिखा है? परवीन सिंह ने लिखा है। तो 70 गुणांक ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी पनवार साहब का जो गुणांक है एसएसटी में यानी कि सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट में इनका गुणांक कितना है? 72 है। तो 72 आप बॉर्डर के लगभग हैं। यहाँ पर एक चीज़ चर्चा कर दें कि हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो आपके भाई बंधुओं ने ही कमेंट किया है, उसी के आधार पर हम लोग मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? कि आपका जो जनरल और ओबीसी का गुणांक जाएगा वो 75 जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी का जो गुणांक होगा उससे 3-4 नंबर कम होगा, यानी 70 प्लस रहेगा। 70 प्लस रहेगा। ये 2 चीज़ें यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक में 30 नंबर लगभग अधिकांश स्टूडेंट के हैं। 27, 28, 29, 30, 31, ये जो 3-4 नंबर हैं ये अधिकांश स्टूडेंट के हैं। उसके बाद अधिकांश स्टूडेंट 110 नंबर से 120 नंबर के बीच में लाए हुए हैं। तो अगर जनरल मार्क मान लिया जाए तो हमारा 115 नंबर होता है जनरल, और एकेडमिक में 30 नंबर होता है। तो कुल मिला के लगभग आपका 75 गुणांक आपका सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी के एससी एसटी कैटेगरी के लिए 3-4 नंबर उससे कम मान लीजिए, 70 मान लीजिए, ठीक है। इसी के लगभग आपका गुणांक रहने वाला है, इसी के लगभग आपकी मेरिट रहने वाली, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है। क्लियर? अब
इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी अपने 2-4 भाई और बहनों का हम लोग कमेंट पढ़ लेते हैं। प्रीति जी का हम लोगों ने पढ़ लिया है, हुकुम जी का कमेंट ऊपर भी आया था इसलिए इनका हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, परवीन सिंह का कमेंट भी पढ़ चुके हैं। बी पवार, पूजा वर्मा जी का कमेंट पढ़ लेते हैं। हिंदी में पूजा वर्मा जी के 125 हैं, गजब। और एकेडमिक एकेडमिक कितना है, 31.5 है, बहुत गजब है। पूजा वर्मा जी 125 नंबर तो हिंदी में बहुत ही ज़्यादा होता है। और एकेडमिक भी आपका बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम यहाँ पर खुलेआम सेलेक्ट आपको चुनौती दे सकते हैं, ये आपको मतलब चुनौती नहीं देना है, आपका तारीफ़ कर सकते हैं कि आपने इतना पढ़ के 125 नंबर लाए हैं, बहुत गजब है। सिलेक्शन पक्का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूजा वर्मा जी पक्का आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न नहीं, अपने अगले बंधु के पास चलते हैं और अगले बंधु ने क्या लिखा है इस पर चर्चा करते हैं। तो कहाँ गए, एक मिनट, ये थोड़ा पीछे चला जाता है भाई। अजय जी ने क्या लिखा है, 106 नंबर इनका एसएसटी में है, एससी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, 24 इनका गुणांक है। क्या होने वाला है, तो अजय जी आप बॉर्डर पर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान भरोसे आप बैठिए, बाकी तो देखा जाएगा। और प्रियंका तिवारी जी का कितना है, मैथ और साइंस में 101 नंबर ला लेके आई हैं, 33 इनका गुणांक है। देखिए हमने कहा था 30 के आसपास गुणांक वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी जो नए नए लोग हैं जो पिछले 5 सालों में पास हुए हैं, इनके जो नंबर हैं हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और बीटीसी में या बीएड में, तो बहुत ज़्यादा नंबर ये लोग लेकर आए हैं। 33 इनका गुणांक है, बहुत ज़्यादा गुणांक है। और 101 इनका नंबर है। तो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, देखिए ध्यान से देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यानी कि इनका चांस बनने वाला है, प्रियंका तिवारी जी का चांस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र पटेल जी के बारे में बात करते हैं। ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 68.78 है, तो एनी चांस इन्होंने लिखा है। तो महेंद्र जी हमारे हिसाब से तो 70+ मेरिट रहने वाली है एससी कैटेगरी की, लेकिन अब जो कुछ भी है वो ऊपर वाले के हाथ में है, आप दुआ कर सकते हैं, बाकी क्यों आप तैयारी करिए। तो आगे बढ़ते हैं, ममता वर्मा जी के बाद में करते हैं। 25 इनकी एकेडमिक है और सोशल साइंस में इनका 100 नंबर है, तो एससी कैटेगरी है। क्या होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपका मेरिट थोड़ा सा आप कम रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एससी हिंदी में 110 हैं, 110 नंबर है एकेडमिक, इन्होंने नहीं बताया है, ये हैं श्याम जी। आगे बढ़ते हैं, विपिन वर्मा जी के बारे में पढ़ते हैं। विपिन वर्मा जी ने क्या लिखा है कि मेरा जो साइंस है, मैथ और साइंस में 103 नंबर हैं और गुणांक 74.515 है, यानी कि आप जो विपिन वर्मा जी आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल आप बॉर्डर पर हैं, आपका जो सिलेक्शन हो सकता है 50% चांस है, 50 क्या आपके 70% चांस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द जीएस पॉइंट चिलबिला, ये चिलबिला से पता नहीं कौन सा जीएस पॉइंट पढ़ते हैं, इनके 100 क्वेश्चन सही हैं, गुणांक इनका 26 है, सोशल साइंस इनका सब्जेक्ट है, तो ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करिए। बाकी का हम लोग आगे हाँ इनका देख लीजिए, अंकुर पांडे जी का देख लीजिए। अंकुर पांडे जी के हिंदी में 121 नंबर है, अकेडमिक जो है 31 नंबर है, टोटल गुणांक 80 बन रहा है। तो भैया जब 80 गुणांक बन रहा है तो कोई यहाँ पर चांस आपका ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी ना मिले, यानी कि नौकरी आपको 100% मिलने वाली है। क्लियर, 80 गुणांक भैया बहुत हो, 80 गुणांक को नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके कमेंट पर क्या रिप्लाई आया है, 2-4 लोगों ने रिप्लाई किया, उसको भी पढ़ लेते हैं। भाई बड़ी टेंशन है, क्या होगा नहीं, इन्होंने तो कुछ अश्लील शब्द लिखा है। भाई टॉपर ना बनना, बस एक सीट मिल जाए हनुमान जी की कृपा से। तो चलिए, इन्होंने बहुत सारे भाई बंधुओं ने यहाँ पर इनके कमेंट पर कमेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले वाले किसी भाई के पास चलते हैं, उसने क्या लिखा है उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर पांडे जी का हो चुका है। ओबीसी में हमारे ओम प्रकाश राठौर भाई साहब हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, इनका हिंदी में 115 नंबर है, 29.4 में एकेडमिक मेरिट है, 75 आपका बन रहा है भाई साहब, आपके 75% चांस है सिलेक्शन होने के, ठीक है। 75 के ऊपर जितने भी लोगों का एकेडमिक बन रहा है उनके चांस बहुत ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के, ठीक है, ये मान के चलिए, और यही जो अनुमान है यही आपका सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर आपत्ति पर चर्चा करिए। तो भाई प्रश्नों की जो आपत्ति है उसको बहुत सारे यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं। ये किसने लिखा है, साकिना खातून ने लिखा है, प्रश्नों की आपत्ति पर चर्चा करिए। तो प्रश्नों की आपत्ति पर बहुत सारे यूट्यूबर चर्चा कर रहे हैं, 500 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है तो आप 500 रुपया दे के 500 रुपये का चार्ज है, उसको आप पे करके उस पर आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं।
और ये 500 रुपया क्यों रखा गया है? 500 रुपया इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने पिछली परीक्षा देखा होगा, पीएनपी नहीं कराया था, जो कि 69,000 की शिक्षक भर्ती थी। उसमें 150 में से मुझे लगता है कि 140 या 142 नंबर पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। कोई पैसा तो लग नहीं रहा था, तो लोगों ने मजे बजे में 140 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दिया था। तो इस बार 500 रुपया लग रहा है, तो यानी कि जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जिसको अपने आप में भरोसा होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये प्रश्न गलत है और पीएनपी ने ये प्रश्न गलत किया है, उसी के बारे में आपत्ति करेगा। इसीलिए 500 रुपया फीस रखा गया है, नहीं तो आपत्ति का कोई रुपया रखा नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, संध्या जी की बात करते हैं। संध्या जी ने बहुत मेहनत किया है, मन लगा के पढ़ा है। संध्या जी के हिंदी में 113 नंबर है, एकेडमिक 26.3 बन रहा है, गुणांक इनका 71.1 है, 71.53 है, यानी कि एकेडमिक इन्हें धोखा देने वाली है। हिंदी में तो इन्होंने बहुत मेहनत करके 113 नंबर लाया है। बहुत 113 नंबर बहुत होता है। जो एक कैंडिडेट 113 लिख रहा है ना, वास्तव में उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया होगा। संदीप कुमार जी से 129 नंबर है मैथ साइंस में। अरे 129 तो बहुत ज़्यादा होता है संदीप जी। एकेडमिक में 28 है। अब बताइए इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और वो भी एससी कैटेगरी। ध्यान देखिए, एससी कैटेगरी है। अब भैया एससी कैटेगरी में इतने नंबर लाओगे तो आप टॉपर लिस्ट में जाओगे। सिलेक्शन की तो बतिए मत कहो, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और किसी भाई के पास चलते हैं। अब इनका देखिए, ये तो अब हमें समझ से बाहर है। बाकी आप लोग इनका कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट करिएगा कि इनके 141 नंबर मैथ साइंस में है, यानी कि 150 नंबर के एक पेपर में, और 150 नंबर के पेपर में मैथ साइंस लेकर इन्होंने 141 नंबर लाया है और 22 एकेडमिक है। अब 141 नंबर है, यानी कि बहुत आप टॉप हैं, टॉपर वाली लिस्ट में हैं। वही हाल होगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 150 में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के 144 नंबर थे, 143 नंबर थे। ठीक है, लेकिन वो लोग काउंसलिंग कराने नहीं गए, तो उनको नौकरी भी, जब काउंसलिंग नहीं कराया तो नौकरी नहीं मिली। अब आप लोग समझ सकते हैं कि काउंसलिंग क्यों नहीं कराया। तो वन स्टेप गवर्नमेंट जॉब के 141 नंबर हैं। बाकी आप इनके कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िएगा तो भैया 141 नंबर कैसे हैं, हमारी समझ के बाहर हैं 141 नंबर, क्योंकि मैथ साइंस बहुत ही टफ आई थी। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा भी मिल जाए कि मैथ साइंस जिसके अच्छे हों, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो है इतिहास, भूगोल या करंट अफेयर्स कमज़ोर होगा। यानी कि वो 50 नंबरों का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा, उसमें तो 10-15 क्वेश्चन तो गलत करके आएगा ही। 141 नंबर लाना 150 नंबरों के, कि आप चाहे हिंदी के हों, चाहे मैथ साइंस के हों, चाहे सामाजिक अध्ययन, चाहे अंग्रेजी, चाहे संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट के आप हों, 150 में 141 नंबर लाना असंभव है। ये यूपी टेट की परीक्षा नहीं थी जिसमें बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 4600 पे ग्रेड की परीक्षा थी। बहुत प्रश्नों का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रिंसिपल, राघवेंद्र प्रताप जी ने प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन किया था। प्रिंसिपल पद में इनके 145 नंबर हैं, और ये राघवेंद्र प्रताप ये, हाँ, गुणांक इनका 26.8 बन रहा है। भाई कोई चांस है बता दीजिए। तो 145 नंबर आपके पर्याप्त हैं। प्रिंसिपल पद के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों में मारपीट नहीं होने वाली है। मारपीट मतलब कंपटीशन नहीं होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रिंसिपल का पद भरा है, लेकिन जो 5 साल का अनुभव मांगा जा रहा है, बहुत से लोग उस अनुभव को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो अनुभव है वो सरकारी कॉलेज से मांगा जा रहा है। और सरकारी कॉलेज का जो जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, वो फर्जी आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के देने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है, परीक्षा दे आए हैं, लेकिन वो अनुभव प्रमाण पत्र दिखा नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आपका 100% चांस बन रहा है 145 नंबर में। 200 में से 145 नंबर बहुत अच्छा है आपका, और राघवेंद्र जी आपका चांस बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे कमेंट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। संस्कृत तो इस चैनल पर नहीं पढ़ाई गई थी भाई साहब, लेकिन हमारे बिक्की भाई ब्लॉगर्स जी ने 115 नंबर लेके आए हैं संस्कृत में, वो भी ओबीसी के हैं, और 26 इनका एकेडमिक बन रहा है। तो चांस है भैया, फुल चांस है, 50% चांस है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इनका देखिए 75, इन्होंने यहाँ पर गुणांक लिखा है JMS सॉन्ग्स मोटिवेशंस ने 75.1 इनका SST से गुणांक बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। सिलेक्शन होने के, आपके सेलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होने वाले हैं। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हमारा कमेंट किया है। अब इनको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जो कुछ थोड़ा जिनका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम यहाँ पर सॉरी कहना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए नेहा वर्मा जी ने लिखा है प्रिंसिपल पद के लिए 118 OBC। अब नेहा जी प्रिंसिपल पद के लिए OBC में, अब अगर आप 200 नंबरों की बात कर रहे हैं तो 200 नंबर में से 120 नंबर लाना आपको आवश्यक था पास होने के लिए।
तो 120 के नंबर के ऊपर रहेगा तब आपको पास माना जाएगा। तो अगर आप 200 नंबर में 118 लिख रही हैं तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप 150 में 18 लिख रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 200 में 118 है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 150 में अगर 118 है तो आपका बहुत ज़्यादा नंबर है, आप जो है क्या कर सकते हैं, मतलब नौकरी पाने के नज़दीक ही हैं। यहाँ पर अविनाश किशोर भाई साहब हैं, इन्होंने अपना एकेडमिक मेरिट ही लिखा है और 74.35 है, यानी कि इनका सिलेक्ट होने के आपकी चांस बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सिविल सर्विसेज सर्किल के हैं, 120 नंबर इनके एसएसटी में है और 25.67 इनका एकेडमिक बन रहा है, यानी कि आपके बिल्कुल 75 गुणांक के आप नज़दीक पहुंच रहे हैं और आपके लगभग 50% चांस बन रहे हैं सिलेक्ट होने के। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कमेंट लिखा है, सुरजीत कुमार भारती जी ने, मैथ साइंस में 100 नंबर है, एकेडमिक 27 है, एससी कैटेगरी है। तो 100 नंबर में थोड़ा सा डाउट है सर जी, सुरजीत जी, थोड़ा सा और हो जाता तो अच्छा बात रहता, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो सीटें हैं वो सिर्फ 1500 हैं, सीटें बहुत ही कम हैं, सीट बहुत ही कम है, इसलिए मेरिट ज़्यादा ही जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें बहुत ज़्यादा थी, सीटें आपकी 69,000 थी, बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मेरिट आपकी लगभग 66 या 67 के नियर अबाउट थी, 66 पॉइंट समथिंग आपकी मेरिट थी। तो यहाँ पर सीटें तो सिर्फ 1500 हैं, जिसकी कुछ कहना है नहीं, इतनी कम सीटें हैं, तो मेरिट आपकी स्वाभाविक सी बात है 70 के नीचे तो आने की उम्मीद ही नहीं है आपके आरक्षित वर्ग एससी और एसटी में, और 75 के नीचे आपको आने की कोई उम्मीद नहीं है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना सिंह नियमित रूप से इस चैनल से जुड़ी हुई हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाती रहती हैं, इनका 74.5 जनरल कैटेगरी में बन रहा है, जो कि 50% चांस आपको प्रोवाइड कराएगा सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप और आगे हम लोग बढ़ते हैं, विपिन कुमार मिश्रा, विपिन जी इस चैनल के यानी कि द मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल के लगातार वीडियो देखते रहते हैं, इनका 72.7 गुणांक बन रहा है हिंदी, और यहाँ पर इन्होंने एक आरक्षण ले लिया है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में 72.7 गुणांक में आपका सिलेक्शन सर हो सकता है, 50% आपके पास चांस है, अगर भगवान आपके रूठे नहीं होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुभम मिश्रा भी इस यूट्यूब चैनल के लगातार वीडियो देखते रहते हैं, इनका 74.17 जनरल कैटेगरी में है, मैथ और साइंस से है, तो मैथ साइंस 74.17 आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, 50% आपके पास चांस है सिलेक्ट होने के। आगे बढ़ते हैं, आयशा हसामी, पता नहीं क्या रहेगा, 68.7 इनका ओबीसी में है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कम दिया गया है। ये मोनू गौतम जी हैं, जो कि हमारे द मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल के रेगुलर पाठक हैं, इनका सर मेरा 99 है एसएसटी में और एकेडमिक कितना है, तो सर जी मोनू जी आपका थोड़ा सा आप क्या बताएं, थोड़ा सा कम रह गया है, और मोनू जी एसएसटी से थे, ध्यान दीजिए, मोनू जी एसएसटी से थे। जब यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो मोनू जी का कमेंट यही आता था कि आप जो है बहुत आसान प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग ने एक्सीड पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्सीड पब्लिकेशन में क्वेश्चन दिए गए थे। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता तो कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपके पास बड़े बड़े चांस मिलने वाले हैं, सुपर टेट आने वाला है, नौकरी लेके रहेंगे यार, नौकरी हाथ से जाने नहीं है, आज चली जाएगी कल चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में नौकरी तो करना ही है। गवर्नमेंट जॉब का अपना अलग ही मज़ा होता है, नौकरी मिलेगी जरूर मिलेगी, ये नहीं मिलेगी दूसरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, योगेंद्र यादव जी का, सर मेरा 114 नंबर बन रहा है, किसमें बन रहा है भैया, हिंदी में बन रहा है, और एकेडमिक 25.5 है, यानी कि आपके 50% चांस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले किसी कमेंट की तरफ देखने के लिए बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके लगभग सारे कमेंट ख़त्म हो चुके हैं। इनका ये श्वेता यादव जी का कमेंट आप देख लीजिए, 112 नंबर है मैथ साइंस में, 112 नंबर मैथ साइंस में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और 27 नंबर है एकेडमिक में, ओबीसी कैटेगरी में है, यानी कि लगभग आपका 75 गुणांक बनेगा, तो 75 गुणांक बनेगा तो यानी कि सिलेक्शन की उम्मीद हल्का फुल्का आपका बन जाता है। यहाँ पर स्टडी टुडे का एक कमेंट है, इनका जो गुणांक बन रहा है 77.5 बन रहा है, जो कि आपके सिलेक्ट होने के पूरे चांस उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ सारे कमेंट तो नहीं पढ़ सकते थे, जिसका कमेंट नहीं पढ़ पाया उसके लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे, लेकिन जिसका भी कमेंट पढ़ा है
वो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या उम्मीदें हैं। और हमारा जो विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि मेरिट कितनी जाएगी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 75 मेरिट जाएगी कम से कम मिनिमम, और आपका एससी एसटी कैटेगरी में या जो आपका फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी होता है, इन सारी कैटेगरियों के लिए मेरिट 70 प्लस रहने वाली है, यानी कि 71-72 रहने वाली। 70 के नीचे तो कभी भी आपका सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके पास सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों की राय और सुझाव को जानने समझने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।